Hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the last lecture related to the corruption. Corruption का लास्ट क्लास है हमारा आज. ये चैप्टर भी इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा. इसका आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हाउ टू कंट्रोल करप्शन. करप्शन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे. इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ. जो भी अब जब भी आपको मैसेज करनी होगी, आप चैट में, मतलब जो आप WS Academy ऐप डाउनलोड किए वहाँ पर चैट आता है आपको, उस चैट में ही आप मैसेज कर सकते हो. जो जो आपको कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही होगी कि PDF डाउनलोड नहीं हो रही है या लेक्चर्स कोई मिस हो गया, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जब लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो फिर कोई किसी को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो फिर आपको वहाँ से वो दिखाई नहीं देता है. ठीक है, या कुछ PDF मिस हुई होगी, आप मैसेज डाल सकते हैं. टेल इस पे क्या बोलते हैं इसको, जो चैट बॉक्स होता है WS Academy का, उसमें आप डालोगे, उसका रिप्लाई आपको मिलता जाएगा. ठीक है, उसी टाइम ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं बिज़ी भी होता हूँ तो आपको, लेकिन डेफिनेटली रिप्लाई मिलता जाएगा. ठीक है, क्योंकि WhatsApp पे क्या होता है, WhatsApp पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो आपकी मैसेज दिखती ही नहीं है उसमें. जिन्होंने कोर्स नहीं भी लिया होता उनके मैसेज होते हैं 200-300 मैसेज दिन में होती है रिलेटेड टू बाकी कोर्सेज़ के रिलेटेड, या कुछ पूछना होता है रिलेटेड टू गाइडेंस, या नोट शेयर करना बाकी जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपकी मैसेज मिस होती है. तो जब आप यहाँ पर लिखोगे और आप लिखोगे कि हम इस कोर्स में, तो मुझे सीधे पता चलेगा कि आपको जो है क्या क्या प्रॉब्लम, जो भी होगा आप वहाँ से बता सकते हो. चलो हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास हाउ टू कंट्रोल करप्शन. करप्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे. सबसे पहले लॉज एंड पुनिशमेंट्स, हमें लॉ बनाना है और पुनिशमेंट्स देने हैं. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट मेक स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट करप्शन. गवर्नमेंट क्या करता है, वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाता है किसके रिलेटेड, करप्शन के रिलेटेड. ठीक है, एंड पुनिश दोज हु ब्रेक देम, और उनको पुनिश किया जाता है जो इन लॉज को ब्रेक करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज कॉट टेकिंग ए ब्राइब, अगर किसी पर्सन को पकड़ा जाता है रिश्वत लेने के टाइम पे, दे माइट गो टू जेल और हैव टू पे ए बिग फाइन. उनको या तो जेल लेकर जा सकते हैं या उनको फाइन जो है पे करना पड़ता है. ये किस में हमें देखने को मिलता है, ये हम इस एक स्टेप ले सकते हैं जिस स्टेप के ज़रिए से हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल करप्शन. गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू बी मोर ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट देयर एक्शंस एंड डिसीजन. जो भी गवर्नमेंट्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, उनको जो भी एक्शंस लेने होते हैं, वो ओपनली ले, वो ऑनेस्ट तरीके से ले. ठीक है, दिस मेक्स इट हार्डर टू करप्ट फॉर करप्ट पीपल टू हाइड व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी करप्ट लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को छुपाना, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी होता है उनको ओपनली दिखाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए. जब आप पेपर देते हो फिर आंसर की सपोज देते हो, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए. जो स्टूडेंट को आंसर की में आता है वही उसको सिलेक्शन लिस्ट में उतने ही मार्क्स आने चाहिए. तो इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट लोगों का भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स पे बढ़ता जाएगा. अकाउंटेबिलिटी, पीपल इन पावर आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. जो लोग पावर में हैं, किसी कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टीट्यूशन है और उसका एक ऑफिशियल होता है, वो पावरफुल है, वहाँ पर वो अकाउंटेबल होने चाहिए अपने एक्शन. जो भी वो एक्शंस करता है उस पर वो अकाउंटेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेना, जो भी एक्शंस वो लेता है, वो ठीक एक्शंस हैं या गलत एक्शंस हैं, उसको अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है. ठीक है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब ये नहीं करेगा इलीगल तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, फिर वो करप्ट होगा, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी. ठीक है, दिस मीन्स दे हैव टू एक्सप्लेन एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू. और इसका मतलब ये होता है उनको एक्सप्लेन करना है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो क्या कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ करप्ट. अगर कोई भी करप्शन चीज़ आ रही है, करप्शन हो रहा है, तो उनको रेस्पॉन्सिबल रहना है, हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई है, इसलिए ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है. एजुकेशन की बात करेंगे, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा. टीचिंग पीपल अबाउट डेंजर्स ऑफ करप्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जो भी लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन गया, उसने किसी ऑफिशियल को, सपोज पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दी 10,000 रुपये, 15,000 या 20,000 रुपये कोई काम करने के लिए, तो दैट मीन वो पुलिस ऑफिसर कर रहा है, लेकिन पैसे किसने दिए, एक आम आदमी ने दिए. तो लोगों को समझाना है कि अगर फिर वो उस करप्शन में फंस गया, उसको जेल भी लेकर जा सकते हैं.
By educating everyone, especially young people, we can build a society where corruption is less likely to happen. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है, जो यूथ है उनको एजुकेट करना है, और सो दैट हम क्या कर सकते, एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो करप्शन फ्री सोसाइटी हमें देखने को मिलेगा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की गई है। विसल ब्लोअर आर पीपल हु रिपोर्ट करप्शन और रॉन्ग डूइंग्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो करप्शन के रिलेटेड रिपोर्ट करते हैं या रॉन्ग डूइंग्स के रिलेटेड रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने कहीं पर देखा कि ये ऑफिसर करप्शन कर रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो विसल ब्लोअर्स आर पीपल, ये ऐसे लोग होते हैं हु रिपोर्ट करप्शन, जो करप्शन के रिलेटेड रिपोर्ट करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिटेलिएशन सो दैट दे फील सेफ कमिंग फॉरवर्ड विथ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँगा किसी कोई ऑफिसर है वो करप्शन कर रहा है, तो दैट मैं किसी डिपार्टमेंट में गया काम करने के लिए, वहाँ पर उसने मुझे बोला आपका ये काम तभी हो जाएगा जब आप मुझे 10,000 रुपये दे दोगे, आपका काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन, सपोज यही इन्फॉर्मेशन सीबीआई को दे दूंगा या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करूँगा कि ये इस पर्सन ने ये करप्शन मुझसे मांग रहा था, ये करप्शन में इन्वॉल्व है, बट मेरे पास सबूत होना चाहिए कि हाँ ये करप्शन में इन्वॉल्व है। तो दैट मीन्स अब मुझे डर रहेगा कि क्या पता अगर उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ा और उसको पता चला ये किसने किया है, मेरे अगेंस्ट जो कंप्लेंट जो है ये किसने किया, तो वो मैं फिर से फील नहीं करूँगा, वो कोई भी एक्शन ले सकता है अपने लेवल पे। तो मुझे फील सेफ करना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू करप्शन, उसको फिर फील भी होना चाहिए सोसाइटी में, उसको ये डर नहीं रहना चाहिए कि मुझे अगर उसने पकड़ा तो फिर क्या हो जाएगा। तो यही लिखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिटेलिएशन सो दैट दे फील सेफ कमिंग फॉरवर्ड विथ इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए। हैविंग इंडिपेंडेंट एजेंसीज और ग्रुप्स दैट मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट करप्शन कैन हेल्प कीप थिंग्स फेयर। हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, ग्रुप्स होनी चाहिए जो मॉनिटर करें, इन्वेस्टिगेट करें करप्शन को। जैसे सीबीआई है, इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन, जहाँ पर भी करप्शन, जिस भी डिपार्टमेंट में करप्शन होता है या जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास एजेंसीज होते हैं जो मॉनिटर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं रिलेटेड टू करप्शन, और देखते हैं कि चीज़ें सही ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही है। दीज ग्रुप्स कैन अनकवर करप्शन एंड होल्ड पीपल अकाउंटेबल, और ये करप्शन को ओपन कर सकते। अनकवर मतलब करप्शन जो है उसको पर्दाफाश आप बोल सकते हो, ये अनकवर उसको कर सकते हैं और लोगों को अकाउंटेबल इसके लिए रख सकते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी, आजकल का टाइम ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना हम करप्शन से बच सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू मेक प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर थिंग्स लाइक वोटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू चीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज़ करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जहाँ पर ईवीएम लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती हैं, तो अगर हम ईवीएम मशीन्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि करप्शन होने की। आपका वोट जो है जिसको आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, आजकल के टाइम पे अगर गवर्नमेंट पुअर लोगों को पैसे देता है 2,000 महीने का, 3,000, या किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 3-3 हज़ार पैसे जो आते हैं लोगों को, ठीक है, लोगों को जो पैसे आते हैं उसमें से 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये जो आते हैं साल के, तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो डायरेक्टली पेमेंट होता है, वो भी किसकी वजह से, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। अदरवाइज़ अगर उनको बैंक में जाना होता, फिर वहाँ से पैसे उनको मिलते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाकर वो पैसे लेते, तो वहाँ पर भी उनको फ़ी लेते 10-20 रुपये, तो उनको फिर 2,000 नहीं मिलता, उनको 1,500 भी मिल सकता था। तो दैट मीन्स जितना उन तक पहुँचना चाहिए था उतना उनको बराबर पहुँच सकता है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द ऑनलाइन सिस्टम। प्रमोटिंग एथिक्स का प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये लोगों को समझ होना चाहिए, ठीक है। इनकरेजिंग ऑनेस्ट, एथिक्स में क्या था, ऑनेस्टी को इनकरेज करना, कि ऑनेस्ट रहना ज़रूरी, इंटीग्रिटी, ठीक है, और फेयरनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन हेल्प प्रिवेंटिंग करप्शन। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, फेयरनेस होना चाहिए, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, सो प्रिवेंट हम करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स टीचिंग वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़। तो स्कूल में बच्चों को ऑनेस्टी का मतलब समझाते हैं, स्कूल में ही फेयरनेस का मतलब समझाते हैं। ये सारी चीज़ें कम्युनिटीज़ को अगर सिखाएंगे, जिसकी वजह से हम एथिक्स को प्रमोट करके हम क्या कर सकते हैं, हम करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एम्पावरिंग सिटीजन, जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनको एम्पावर करना, गिविंग पीपल ए वॉइस और पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस कैन हेल्प प्रिवेंट करप्शन। लोगों को जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है, लोगों
से भी राय हमें पूछनी है, लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाना है, सो दैट वो भी करप्शन के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी कुछ जो है हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से करप्शन को प्रिवेंट करेंगे। व्हेन सिटीजंस आर इन्वॉल्व इट इज़ हार्डर टू फॉर करप्ट ऑफिशियल्स टू एक्ट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, सिटीजंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर करप्ट ऑफिशियल्स। तो जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आ रही बात समझ? व्हेन सिटीजंस आर इन्वॉल्व इट्स हार्डर फॉर करप्ट ऑफिशियल्स टू एक्ट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। तो दैट में उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनके ऊपर आते हैं, वो उनको लेना ही पड़ता है। अदरवाइज जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको जब लोग एक्टिव नहीं है रिलेटेड टू करप्शन, तो वो करप्शन करते जाएंगे, उनके ऊपर फिर कोई भी कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है। करप्शन ऑफन क्रॉसेस बॉर्डर्स, सो कंट्रीज नीड टू वर्क टुगेदर टू फाइट इट। करप्शन यहाँ पर ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, करप्शन हमें बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, ये लिंक होता है। ठीक है, तो कंट्रीज को क्या करना चाहिए? सभी कंट्रीज को सामने आना चाहिए और इस करप्शन के ऊपर काम करना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू हेल्प कंट्रीज टैकल करप्शन मोर इफेक्टिवली, सो दैट करप्शन को हम इफेक्टिवली टैकल कर सकें। क्योंकि करप्शन सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो हमें लेने चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल करप्शन। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, आप देख सकते हो। व्हाट इज वन इफेक्टिव वे टू कम्बैट करप्शन? कौन सा तरीका है जिससे हम करप्शन को रोक सकते हैं, कम्बैट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? आप बोलोगे हमारे पास इनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमें करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्टेप इन कंट्रोलिंग करप्शन? कौन सा स्टेप हमें लेना चाहिए करप्शन को रोकने के लिए? इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर करप्ट एक्ट्स, हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स को लेना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन? एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकता है करप्शन को रोकने के लिए? आप बोल सकते हो हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को बाय रेजिंग अवेयरनेस। हमें क्या करना है? अवेयरनेस, लोगों को समझाना है, अवेयर करना है रिलेटेड करप्शन, करप्शन के क्या ड्रॉबैक्स है, करप्शन के क्या नुकसान है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं करप्शन के। विच मेजर हेल्प प्रिवेंट करप्शन बाय इंक्रीजिंग ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग? ऐसा कौन सा मेजर हमें लेना है जिससे हम करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग को बढ़ाना है हमें। आप बोल सकते हैं हमें इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एजेंसीज को बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग करप्शन? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेन एस्पेक्ट है? आपको बोलना है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग करप्शन। ठीक है, ये इन जनरल ये जनरल स्टेप्स होते हैं, हमारे पास माइंड में होने चाहिए कि ये स्टेप्स अगर हम ले लेंगे वी कैन कंट्रोल करप्शन इन सम वे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज what are the steps taken by the government of India in order to control corruption? ये नेक्स्ट स्टेप आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है, क्योंकि हमें अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए जिनको बोलते हैं एंटी करप्शन लॉज। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड लॉज लाइक द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे कि एक लॉ का नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक लॉ बनाया गया विच मेक इट इलीगल फॉर पब्लिक सर्वेंट्स टू टेक ब्राइब और मिस यूज देयर पावर फॉर पर्सनल गेन्स। जिस एक्ट में ये मेंशन किया गया है जो भी पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो इलीगल तरीके से ब्राइब नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब वो इलीगल एक्ट नहीं कर सकते। इलीगल एक्ट में क्या होता है, वो ब्राइब नहीं ले सकते, या जो भी एक पब्लिक सर्वेंट के पास जो भी पावर होता है उस पावर का वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए कानून बनाया है और इसका नाम है एंटी करप्शन लॉ। इफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इज कॉट टेकिंग ए ब्राइब, अगर फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को हमने देखा कि उसने ब्राइब ली है, दे कैन बी अरेस्टेड एंड पुनिश्ड अंडर द लॉ, और उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको पुनिश कर सकते हैं इस लॉ के जरिए से जो एंटी करप्शन लॉ बनाया गया। अब इस लॉ में क्या मेंशन किया होगा वो देखा जाएगा किस लेवल की करप्शन इसमें की है, किस चीज़ में इसने करप्शन की है, तो उसी तरीके से फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। कुछ स्पेशल एजेंसीज भी बनाई गई हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे मैंने आपको बार बार मैं बोल रहा था, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी है जो करप्शन के ऊपर काम कर रहा है। एक और एजेंसी जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो भी बनाया गया, ACB जिसको आप बोलते हो, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और करप्शन केसेस को प्रोसिक्यूट करते हैं। ठीक है,
जैसे कि CBI माइट इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइबरी, जहां पर भी ब्राइबरी या एम्बेजलमेंट का काम होता है वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो कौन सी एजेंसी होती है, वो CBI, ये गवर्नमेंट एक एजेंसी है जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस करता है। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स हमें लेने हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, जैसे द गवर्नमेंट हैज़ इंप्लीमेंटेड मेजर्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट ने ऐसे भी मेजर्स को इंप्लीमेंट किया है जिन मेजर्स के जरिए से हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं इन प्रोसेस, जैसे कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट किया गया एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे किए गए हैं पब्लिक प्रोक्यूरमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के जरिए से, ये ऐसे प्रोसेस लिए गए हैं जिसमें क्या किया गया है, ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे हमने ट्रांसपेरेंसी की है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हमने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। जब पब्लिक ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलेगी तो दैट मींस सम हाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल करप्शन, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट्स लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट वेबसाइट है, एलो फॉर ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें जाते हो, जैसे PDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो स्टोर होता है ना जहाँ पर आप चीनी लेते हो, जहाँ पर आप राइस लेते हो मंथली, जो आप जाते हो आपके पास राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड लेकर जाते हो। पहले क्या होता था, अगर आपको 5 kg राइस लेना होता था एक पर्सन को, पर हेड 5 kg होता है, सपोज आप 5 बंदे हो घर पे तो आपको 25 kg मिलेगा मंथली। लेकिन आपको क्या किया जाता था, आपको 20 ही दिया जाता था, वहाँ पर जो स्टोर में मैनेजर होता था या स्टोर कीपर होता था जो आपको वो देता था, क्योंकि वो कुछ जुगाड़ उगाड़ करके आपको बोलता था 20 ही मिलेंगे, ठीक है। या किसी को अगर 25 लेना था उसको 50 भी मिलता था, क्योंकि वो अपना उसका एक पर्सनल कनेक्शन होता था, रिलेटिव होता था या फ्रेंड होता था या और कुछ होता था, तो वो उसको ज़्यादा भी देता था। तो ज़्यादा कहाँ से निकलेगा, वो बाकी लोगों से निकलेगा, तो बाकी में से कम हो जाएगा। तो एक किस्म का करप्शन होता था जब फूड्स को प्रोक्योर कर रहे थे, लोग जाते थे और फूड को लेते थे। लेकिन अब आ गया डिजिटल ज़माना, अब क्या होता है, अब जब आप राशन कार्ड लेकर जाओगे और वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको राशन लेना है तो आपको सपोज 25 kg लेना है, तो आपको नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। OTP जब आ जाएगा और आपको OTP देना, तो अब आपको 25 kg मिलेंगे, और 25 kg में से 1 kg भी कम नहीं मिलेगा, 1 kg भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर उनको 100 kg राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टोर में, तो उनको वहाँ पर वो माइनस भी करना पड़ता है, वो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो अब करप्शन का उतना वो रोल देखने को नहीं मिल रहा था जो पहले देखने को मिल रहा था। तो दैट मीन्स ऐसे वेबसाइट्स भी लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करप्शन, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मैनर में प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज लॉन्च की गई, जैसे गुड्स एंड सर्विस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है रिलेटेड टू जॉब्स उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसके रिलेटेड जो भी करप्शन था उसको भी रिड्यूस किया गया है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मैंने अभी बोला, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू करप्शन, जो भी रिपोर्ट देता है करप्शन के रिलेटेड या रॉन्ग डूइंग्स के रिलेटेड, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी ज़रूरी है। ये नहीं है ना कि किसी ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है और अगले दिन उसको मारा गया है या उसको धमकी दी गई है या उसको गायब किया गया है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई हेल्प ही नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। इंडिया हैज़ लॉज टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स हु रिपोर्ट करप्शन और रॉन्ग डूइंग। इंडिया के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉज बनाए हैं विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन के लिए। दिस एनकरेजेस पीपल टू कम फॉरवर्ड विद इंफॉर्मेशन विदाउट फियर ऑफ रिटाइलिएशन। तो इसके ज़रिए से क्या होता है, जब लोगों को पता है कि हाँ हमें कोई छेड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया, हमें प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलेगी, तो इसकी वजह से लोग सामने भी आते हैं और जहाँ पर भी करप्शन देखते हैं वो करप्शन वहाँ से क्या करते हैं, करप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं एजेंसीज को। इफ़ समवन रिपोर्ट्स करप्शन इन देयर वर्क प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी जो है वो कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, सपोज रिन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है वो, लेकिन वो उस रिन्यू डिपार्टमेंट में क्या देखता है, करप्शन हो रहा है, कोई और ऑफिसर वहाँ पर करप्शन कर रहा है, लेकिन वहाँ का जो वर्कर था या वहाँ का जो मुलाजिम था, कोई और मुलाजिम, उसने देखा कि हमारा ऑफिसर जो है करप्शन कर रहा है, तो अब उसने रिपोर्ट की है। दे आर लीगली प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग फायर्ड और हेरास्ड फॉर स्पीकिंग आउट। तो उसको अब आप क्या कर सकते हो, उसको फायर नहीं कर सकते हो, उसको प्रोटेक्शन अब मिलेगी, ठीक है। उसको कोई फायर वहाँ से नहीं कर सकता उस डिपार्टमेंट से, अगर उसने डिपार्टमेंट के बारे में बोला यहाँ पर करप्शन हो रहा है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव, जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारी एग्जांपल्स बोले DBT की। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं डिजिटल इनिशिएटिव, जैसे कि एक इनिशिएटिव कौन सा, आधार वाला इनिशिएटिव है, और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट पैसे मिलते हैं आपको टू रिड्यूस करप्शन एंड लीकेज इन सोशल इन वेलफेयर स्कीम्स। जो भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करता है और उन वेलफेयर स्कीम्स में क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, तो लोग
लोगों को वो क्या मिलता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है मनी का, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आता है, उसको कहीं किसी डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ता उन पैसों के लेने के लिए। तो गवर्नमेंट को सपोज एक पर्सन को 2000 देने फॉर वेलफेयर स्कीम के लिए, वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में 2000 जाएगा, एक पैसा भी कम उसको नहीं मिलेगा, उसको बराबर होगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि उसका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी का वो आधार के साथ लिंक है, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। जैसे विथ डीबीटी सब्सिडीज फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग गैस और फूड ग्रेन्स आर डायरेक्टली क्रेडिट टू पीपल्स बैंक अकाउंट रिड्यूसिंग द चांस ऑफ करप्शन बाय मिडलमैन। जैसे कि अभी अगर आप गैस सिलेंडर लेते हो, ठीक है, एजेंसी से 1000 रुपये की गैस आपको मिलता है, तो 1000 रुपीज़ आप पे करते हो, लेकिन विद कुछ दिनों के बाद आपको क्या होता है, वो उसमें सब्सिडी आपको सपोज 400 मिलता है, तो 400 रुपीज़ डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है। आपको गैस एजेंसी वाले से नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ 1000 रुपये उसको देना है, 400 रुपये आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये स्कीम्स चल रही होती हैं जो हमारे पास डीबीटी ट्रांसफर था। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक को अवेयर करना है, इसके रिलेटेड कैंपेन चलानी पड़ती हैं। द गवर्नमेंट कंडक्ट्स अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इट। ठीक है, कुछ कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को एजुकेट करवाया जाता है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं करप्शन के, वो समझाया जाता है कि करप्शन की वजह से क्या नुकसान आते हैं, और एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इट। और ये भी समझाया जाता है कैंपेन्स के थ्रू, कहीं जहां पर भी आप करप्शन देखते हो आपको रिपोर्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैंपेन्स लाइक से नो टू करप्शन, ऐसे कैंपेन भी चलाए गए जिसमें ये बताया गया से नो टू करप्शन। ठीक है, ये एक स्लोगन था कैंपेन का। एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग सिटीजन, जिसमें सिटीजन को अवेयर किया गया है अबाउट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ करप्शन ऑन सोसाइटी, कि नेगेटिव इंपैक्ट करप्शन का क्या होता है सोसाइटी के ऊपर। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हम कैसे करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लिखने के लिए आए, आपको बोलने के लिए, आपको एमसीक्यू पर फॉर्मेट में आए, आप सब कुछ इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर माइंड में रहेंगे तो यू कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक जो हमारा रहेगा एमसीक्यूज। इसके टॉप 5 एमसीक्यूज मैंने लिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग करप्शन, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया एम्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जिसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमें देखने को मिलेगा। मैंने अभी बोला आपको, वो कौन सा था, आपको बोलना था पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ई मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केटिंग। व्हाट लॉ इन इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर, ऐसा कौन सा लॉ गवर्नमेंट ने बनाया जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको क्या मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलते हैं। आपको बोलना है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो होता है विच डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया एम्स टू रिड्यूस करप्शन, ऐसा कौन सा डिजिटल इंडिया मिशन है जिस मिशन के जरिए से या जिस इनिशिएटिव के जरिए से या जिस स्कीम के जरिए से हम करप्शन को रिड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड लीकेज इन वेलफेयर स्कीम्स, और जो भी लीकेज हो रही है वेलफेयर स्कीम्स में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने, उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कौन सा इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। आपको बोलना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। विच एजेंसीज इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोक्योरमेंट करप्शन केसेस एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे इंडिया के पास ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन के केस को या प्रोसिक्यूट करता है करप्शन के केस को। आपको बोलना वो है सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस इनिशिएटिव का एम है कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो है डिजिटल इंडिया मिशन का हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द करप्शन। दीज स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट कम्बैटिंग करप्शन। ये स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, क्यों लिए हैं, करप्शन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रमोट इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। ये जो था करप्शन के क्या क्या इम्पैक्ट है, मैंने कल आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, ये कंप्लीट हो गया। जो भी ये आपका चैप्टर था, आई थिंक ये 20-25 पेज की चैप्टर थी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट हमारा जो होगा दैट इज बैगरी वाला टॉपिक इस यूनिट का रह गया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे आपको सेशन कैसा लगा। बाकी जो है जिसको भी कंप्लीट कोर्स देखना है आप ज्वाइन करोगे WS अकेडमी पे, इनरोल करोगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा।
सिलेबस वास्ट है, डोंट टेक इट लाइटली, ये लाइटली नहीं लो सोशलाइजेशन वाला पार्ट, स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। एक चैप्टर अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, बट वी आर ट्राइंग और बेस्ट तरीके से जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी साथ लेकर मैं आता हूँ। आपको माइंड में ये आना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।